गर्दनें कम होती है। तो ये ज़रूरी मसला है सदक़ातुल फ़ितर का। तो मैं समझता हूँ कि इस मसले को भी हम कर दें ताकि ये मसला अच्छे तरीके से हल हो सके। जब से रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ हुए, उसी दौर से ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़ातुल फ़ितर इस कौम पे वाजिब कर दिया। अल्फाज़ हदीस पाक में पढ़ देता हूँ। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, सही बुखारी किताबुज़ ज़कात बाब फ़र्ज़ सदक़ातुल फ़ितर में यह हदीस मौजूद है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़रद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फ़ितर मिन रमज़ान। रमज़ान मुबारक में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की ज़कात को वाजिब और फ़र्ज़ करा दिया। इसको फितरत, इसको हम सदक़ातुल फ़ितर भी कहते हैं, ज़कात फ़ितर भी कहते हैं, फ़ितरतुल रमज़ान भी कहते हैं। तीनों अल्फाज हदीस से मिल जाते हैं। तो अल्लाह के नबी ने ये मुकर्रर किया है, किसी मौलवी किसी पीर ने ये मुकर्रर नहीं किया। पहली बात तो ये साबित हो गई कि फ़र्ज़ अल्लाह के नबी ने किया है, वाजिब अल्लाह के नबी ने किया, आर्डर कमली वाले के हैं, लिहाजा हर कस नाकस ने मुस्तफ़ा का हुक्म मानना है। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान जब ये हुक्म सुना तो आप मुख्तलिफ मुकामात पे तबलीग भी करते रहे, लोगों को वाज़ भी करते रहे, सदक़ातुल फ़ितर का ये पैगाम भी देते रहे, तरीक़ाकार भी बताते रहे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बसरा की जामा मस्जिद में आपने जुमा पढ़ाया। दौरान जुमा आपने सदक़ातुल फ़ितर पे पूरा खुतबा दिया। लोगों को बात समझ न आई। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब देखा कि लोगों को मेरी बात समझ नहीं आ रही, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम और दीगर चंद साबका सहाबा को, जो पुराने सहाबा थे, अव्वलीन दौर के सहाबा थे, उनको बुला के फरमाया, ऐसा करो, इन लोगों को ये मसला समझ नहीं आ रहा, आप ऐसा करो, इनके ग्रुप बना लो, ग्रुप के लीडर बन जाओ, इनको ये सदक़ातुल फ़ितर का मसला समझाओ, इनको बताओ सदक़ातुल फ़ितर वाजिब है, ये ज़रूरी है। अब पहले मैं इसका फ़ायदा बताता हूँ, फिर बताता हूँ कि ये किन लोगों ने देना है, किसको देना है। सदक़ातुल फ़ितर तो वाजिब हुआ, फ़ायदा क्या है? इसकी 3 हिकमतें हैं। पहली हिकमत तो ये है, ये हुक्म रसूल है। हुक्म रसूल हुक्म खुदा होता है, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है। जो आदमी इस पर अमल करेगा वो रब रसूल का फरमा बरदार कहलाएगा। नंबर 2, दूसरी हिकमत सदक़ातुल फ़ितर की ये है, रोज़े का फ़लसफ़ा है तकवा और परहेज़गारी। लेकिन इंसान है, हम नबी तो हैं नहीं, फरिश्ते भी नहीं, लिहाजा आम इंसान से गलती का इम्कान काफ़ी हद तक है। रोज़े भी रखते हैं, फिर भी गलती कमी कोताही होती रहती है। वो जो तकवे का कमाल है जो रब देना चाहता है वो कहीं ना कहीं कम रह जाता है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया सदका फ़ितर देकर वो रोज़े की हालत में छोटी मोटी कमी बेशी जो होती रही है, कहीं लग़ज़श होती रही है, कहीं बदज़ुबानी हो गई, कहीं ग़ीबत हो गई, कहीं शिकवा हो गया, कहीं किसी के साथ ऊंची आवाज़ हो गई, किसी की बेअदबी हो गई, कोई ऐसे मसाइल हो गए, इससे जो कमी पैदा हुई है सदक़ातुल फ़ितर देने से वो कमी पूरी हो जाती। 2 बातें। नंबर 3, सदक़ातुल फ़ितर देने से मुफलिस, गरीब, मिस्कीन, नादार, यतीम और बेवाओं की ईद खुशहाली के साथ हो जाती है, गरीबों की खिदमत में। चौथी हिकमत भी सुन। चौथी हिकमत इसकी ये है, अत-तरग़ीब व तरहीब में इमाम मुंज़िरी ने एक रिवायत नकल की है कि इंसान जब रोज़े रखता है तो ये रोज़ा ज़मीन और आसमां के दरमियान मुअल्लक़ रहता है, लटका रहता है, ये मुकाम कबूलियत तक नहीं पहुँचता, कमी कोताही की वजह से, लग़ज़श की वजह से। जब इंसान सदक़ातुल फ़ितर अदा करता है, अल्लाह इस सदक़े का सदका उन रोज़ों को मुकाम इजाबत कबूलियत में पहुँचा देता है। 4 हिकमतें, अल्लाह रसूल का हुक्म माना जाएगा, मिस्कीनों गरीबों की खिदमत की जाएगी, रोज़ों में कमी कोताही जो होगी वो ज़ायल हो जाएगी, ये रोज़े मुकाम कबूलियत और इजाबत को पहुँच जाएगी। अब रह गया कि
सदक़तुल फ़ित्र किस किस ने देना। अल्लाह के नबी ने जो इरशाद फरमाया वो अल्फाज सुन लें। तायदार कन्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, साअम मिन तमरन औ साअम मिन शईरन अलल अब्दे वल हुर्रे व ज़करे वल उनसा व सगीरे वल कबीरे मिनल मुस्लिमीन। काफिरों पर सदका फित्र नहीं होता क्योंकि उन पर रोज़े फर्ज नहीं, मुसलमानों पर है। मर्द पर, औरत पर, छोटे पर, बड़े पर, गुलाम पर, आज़ाद पर, हर शख्स पर सदक़तुल फ़ित्र देना वाजिब है। अब इसमें ये सवाल पैदा होता है कि जब सब ने देना है तो लेगा कौन, देना किसको है। और जब मर्द ने भी देना है, औरत ने भी देना है, छोटे में देना है, बड़े ने भी देना है, गुलाम ने भी देना है, आज़ाद ने भी देना है, तो फिर कौन लेगा। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत में अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था, उसमें बड़ी खूबसूरत बात मिली। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब अमीर देते हैं, अमीरों का माल पाक होता है, रोज़े मुकाम इजाबत को पहुँचते हैं, गरीबों की खिदमत होती है। अगर गरीब भी अपने नाम का सदका फित्र दे, अल्लाह ताला उसको 10 गुना अता कर। गरीब ले रहे हैं, उनका हक है लें, सदका फित्र लें, ज़कात लें, खैरात लें, उनका हक है। लेकिन उसी माल में से अपने हाथ से भी राह खुदा में किसी और गरीब को दे दे, बेशक वो गरीब इनके घर में दे जाए, उनके घर दे जाए। अपने हाथ से देना गरीब भी सीखें ताकि इनके रिज़्क़ में मज़ीद बरकत हो। यानी रब गरीब का 10 गुना फायदा करना चाहता है, इसलिए हुक्म है गरीब भी दे सकता है। अगर नहीं देगा, गरीब पर वाजिब नहीं है, अमीर पर वाजिब। अब रह गया किस किस आदमी पर सदका फित्र वाजिब है। भाई जिस आदमी पर ज़कात वाजिब होती है, हर उस आदमी पर सदक़तुल फ़ित्र वाजिब है। ये आसान उसूल है। अगर कोई आदमी गिनती करना चाहे तो उसका एक तरीका ये है, 52.5 तोले चांदी की कीमत, 7.5 तोले सोने की कीमत। ये 52.5 तोले चांदी की कीमत आज के रेट के मुताबिक 1,45,220 रुपये है। मैं फिर बोल देता हूँ, 1,45,220 रुपये। जिस आदमी के पास ईद वाले दिन इतनी रकम मौजूद है, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी से वाफिर है, जमा पूंजी है, बैंक बैलेंस है, या वो ताजर है, उसकी दुकान में इतना माल पड़ा है, वो बंदा साहिब इस्तिताअत है, उस पर सदक़तुल फ़ित्र देना वाजिब। सोने की करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, तकरीबन 15 लाख के करीब इर्द गिर्द बन जाएगा। सबसे कम जो निसाब है वो चांदी का है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांदी का नाम नहीं लिया, सोने का नाम भी नहीं लिया, क्योंकि उस ज़माने में 2 सिक्के चलते थे। एक को कहते थे दिरहम, ये चांदी का सिक्का था, एक को कहते थे दीनार, ये सोने का सिक्का था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांदी के 200 दिरहम मुकर्रर किए थे और सोने के 20 दिनार सदका फित्र मुकर्रर किए थे। जब इसको रैग में और इसमें चांदी सोने की कीमत में लाया गया और इसकी मिकदार देखी गई तो वो 20 जो सोने के दिनार थे वो 7.5 तोले वज़न बना, और जो 200 दिरहम थे वो उस वक्त 52.5 तोले का वज़न बना। इससे ये मुकर्रर हो गया, शरीयत का उसूल बन गया, आज तक यही चल रहा है। हालांकि आजकल दिरहम और दनानीर जो है ना वो चेंज हो चुके हैं, कागज़ों में आ चुके हैं, लेकिन इसकी बुनियाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असल ज़माना से, उस वक्त से जो कुछ तय हुआ उसी को उसूल बनाया गया, उसी उसूल के तहत आज भी उम्मत चल रही है। क्यों? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल इस कौम के लिए हिदायत है, उस हिदायत के तहत ही चल रहा है। उसके बाद अगली बात जो है इस हवाले से वो ये है, सदक़तुल फ़ित्र देना कितना है। सदक़तुल फ़ित्र जो है
अगर कोई आदमी गंदम की सूरत में देगा आधा सा, ये हदीस के अल्फाज है, आधा सा, एक सा बनता है तकरीबन 4.25 सेर का। ये पुराना पैमाना था, सेर बोलते थे, आजकल किलोग्राम बोलते हैं। किलोग्राम का वज़न कम है, सेर का वज़न ज़्यादा था। आजकल डॉक्टर तहल कादरी साहब की किताब मैंने पढ़ी है, उसमें 1 किलो 100 ग्राम आधा सा बनता है। एहतियात ऐसे कर लो, 2.25 किलो गंदम की कीमत। अगर कोई आदमी खजूरें देना चाहे तो 4 किलो खजूरों की कीमत। कोई आदमी किशमिश देना चाहे तो 4 किलो दे, जौ देना चाहे तब भी 4 किलो दे। इससे खास मसला मैं बताना चाहता हूँ, आजकल हर आदमी गंदम पे लगा है। सबसे कम जो सदका फित्र बनता है वो गंदम के हिसाब से है। मसला शरीयत यह है, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक सदका फित्र देना। एक आदमी करोड़ोंपति है, वो भी गंदम के हिसाब से दे। एक आदमी मजदूर है, वो भी गंदम के हिसाब से दे। फिर गरीब की खिदमत तो ना हुई। हुक्म ये है, जो गरीब तबका दरमियाना आदमी है वो गंदम के हिसाब से दे। जो सरमायादार मालदार वसत रखता है, ताकत रखता है, वो 4 किलो खजूरों का हिसाब दे, या जौ का हिसाब दे, या किशमिश का हिसाब। अगर आप किशमिश का हिसाब दें ना 4 किलो, 3500 रुपया बनता। 3500 रुपया एक आदमी का सदका फित्र है उमरा के लिए। खजूरों का हिसाब करें तो 1950 बनते हैं। जौ का हिसाब करें तो ये तकरीबन मेरे ख्याल 450 के करीब बनते हैं। गंदम का हिसाब करें, जब 2.25 किलो का हिसाब करेंगे, गवर्नमेंट का तो बेड़ा वैसे ही गर्क हो गया, इसने ज़मींदार के साथ जुल्म ही किया है। अगर वो रेट देखें तो ये बन जाएगा 2 से 2.25। लेकिन जो हमारे यहाँ जो फतवा चल रहा है वो गालिबन लाहौर या कराची का चल रहा है, क्योंकि वहाँ आटा बिकता है, वहाँ गंदम नाम की चीज़ नहीं है। उलमा ने अपने शहर के मुकर्ररा रेट को देखकर उनने फतवा दे देना होगा। 300-320 शहरों में रेट इतना है आटे का, तो उसी हिसाब से ये शय हो गया है 300 या 320 रुपये फी का सदका फित्र देना। अगर कोई आदमी अपने इलाके का हिसाब करे तो सदका फित्र अदा हो जाएगा। एक ख़ास मसला और भी सुन, हमारे लोग जो आउट ऑफ कंट्री हैं वो भी फ़ोन करते हैं, कहते हैं हमने सदका देना है, सदका फित्र देना है, यहाँ तो लेने वाला कोई नहीं, हम पाकिस्तान में देना चाहते हैं, बताओ कैसे दें। माशाअल्लाह वो भी 200 ही दे रहे हैं, बड़ी खुशी वाली बात। अमेरिका में बैठा है आदमी, वो भी 200 का सदका दे। हुक्म शरीयत ये है, जिस आदमी ने सदका फित्र देना है, जहाँ रह रहा है, जहाँ उसकी रिहाइश है, जहाँ उसका कारोबार है, जहाँ वो इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहा है, रमज़ान मुबारक के रोज़े जहाँ रख रहा है, उसी इलाके के हिसाब से देगा। अगर एक आदमी अमेरिका बैठा है तो अमेरिका में वो खजूर का रेट पूछेगा, अमेरिका में गंदम का रेट पूछेगा, उसके मुताबिक वो अपना सदका फित्र अदा करेगा। उसकी मर्जी वहाँ किसी को दे दे, उसकी मर्जी यहाँ किसी को दे दे, इसमें कोई हर्ज नहीं। फ़कीर को देना है, गरीब को देना है, वहाँ नहीं मिलता तो यहाँ दे, गरीब को देने में कोई मसला नहीं। लेकिन जो आदमी जिस मुल्क में रहता है, जिस कंट्री में रहता है, वहाँ का गंदम का देना है तो वहाँ की गंदम का रेट होगा, खजूर का देना है तो वहाँ की खजूर का होगा। लिहाजा ये नहीं है कि एक आदमी कनाडा से कमाई कर रहा है, जनाब सदका फित्र देने की बारी है तो मुंह मोटा कर ले, लो भी मेरे नाम का भी 200 दे देना, क्या कमाल। ऐसा नहीं करना, ये गरीबों का हक है, खुल के देना चाहिए। अगली बात करना चाहिए, सदका फित्र किस किस ने देना है। मैंने हदीस पढ़ दी है, मर्द भी देगा औरत भी देगी, उसमें बड़ा भी देगा छोटा भी देगा। हत्ता के ये सुबह ईद वाले दिन सुबह सादिक होते ना, अजान फजर का टाइम, अजान फजर से लेकर ईद के वक्त तक ये जो दौरानिया है ना, 2 घंटे बने, 4 बने, 5 बने,
इस वक्त सदका फित्र वाजिब होता है। कोई आदमी पहले देना चाहे तो ये अफजल है। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान 2-2 दिन पहले दे देते ताकि गरीबों की ईद हो सके। बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया, सरकार ने फरमाया गरीबों को इतना दो कि वो ईद वाले दिन गनी हो जाए, उनको मांगने की ज़रूरत ही ना पड़े। वो किसी के घर ना देखते रहे कोई हमारे घर ईदी भेजेगा, नहीं, उसको ईद से पहले गनी कर दो, इतना माल दे दो कि वो घर में बैठा खुश हो और कहे मुझे मांगने की ज़रूरत है। गरीबों से भी एक जुमला मैं कहना चाहता हूँ, वो भी सिर्फ आदत ना बना लें, मांगना है तो फिर मांगना ही है, नहीं, ज़रूरत हो तो मांगना चाहिए, ज़रूरत नहीं है तो नहीं मांगना। एक दर्द दिल से जुमला कहना चाहता हूँ, हमने नामवर फ़कीरों को तो सब कुछ दिया, सफ़ेद पोशों को हमने भी पूछा नहीं। जो मांगता नहीं है लेकिन सफ़ेद पोश है, उस बेचारे की आमदनी के वसाइल ही नहीं है, अगर हैं तो मजबूर है। माशाअल्लाह हमारा मुआशरा इतना कि खूबसूरत मुआशरा है, भाई बोलते नहीं है गरीब समझ के, वो आए दिन नया उज़्र बना के लड़ाई ले लेते। भाई नहीं बोलते, चाचे भी नहीं बोलते, ताए पहले गुस्से हैं, मामू भी किनारा कशी करता है, तो देगा कौन? उस सफ़ेद पोश को कौन देगा? सफ़ेद पोश किसी को कहे ना यार फला आदमी सफ़ेद पोश है, उसको दो, कहते उसका भतीजा लाखों पति है, करोड़ों पति है, भतीजा नहीं दे सकता, उसको क्या खबर कि बोलचाल ही नहीं है। और किसी को कहे फला मजबूर है, वो कहते हैं इसका अपना भाई इतना कमाता है, उसको पता नहीं है 2 साल हो गए भाई बागी हो गया, गरीब समझ के दूर हो गया। खुदारा लड़ाइयाँ अपनी जगह, झगड़े अपनी जगह, ये मामलात होते रहेंगे, दुनियादारी है। खुदारा 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 सदका खैरात अपने भाई को, गरीब को दो, सदका खैरात अपने चाचे ताए मामू को दो, अपनी खाला अपनी फूफी को दो। बिलफर्ज मेरे साथ नाराज़ है, मैंने देना है, नहीं मैं नहीं देता, ओ यार अब्दुल गफूर को दे दो, ये दे दे, अली शान को दे दो, ये दे दे, किसी और को दे दो, वो दे दो। ज़रूरी तूने जाना है? तूने तो घर छोड़ा हुआ है उसको गरीब समझ के, तूने खाक जाना है? तूने नहीं जाना तो ना जा, और कम अज कम उसका हक है तेरे माल में, वो तो भेज। वरना याद रख लो, हमारे घर में अच्छा खाना पका हो, गरीब के बच्चे ईद के दिन भी भूखे बैठे हों तो रब माफ नहीं करेगा। गरीब की आह बड़ी सख्त है, अल्लाह का अर्श हिल जाता है। ईद ये नहीं है अच्छे लिबास पहन लो, 4 सूट कपड़े ले आओ, लश पश हो जनाब, गोश्त पके, फुला पके, आग खाने घर में पके, इसका नाम ईद नहीं है। ईद ये है तो किरदार ही ऐसा अदा कर, गरीब तेरे हक में हाथ उठा के दुआ कर, तेरे बच्चों की खैर मांग रहा हो, तेरे रिज्क की खैर मांग रहा हो, तेरी जान की खैर मांग रहा हो, तेरे कारोबार की खैर मांग रहा हो, और गरीब के मुंह पे चेहरे पे मुस्कुराहट हो, गरीब का बच्चा अच्छा लिबास पहन के फिर रहा हो, पता चले कि ये भी जीने का हक रखता है, अल्लाह कितना खुश हो। क्या अमीर खुदा के बंदे हैं, गरीब खुदा के बंदे? खुदारा अपने हकदारों को, आखिरी जुमला कह देता हूँ, अपने रिश्तेदार गरीब सफ़ेद पोश हकदार को देने से डबल सवाब मिलता है। एक सिला रहमी का सवाब मिलता है, दूसरा सदका खैरात का सवाब मिलता है। कोई घाटे का सौदा है?